बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो है क्लास 9 सेन बोर्ड के चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आज हम साइंटिफिक नोटेशन की जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 की वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारे को क्वेश्चन क्या है, राइट वैल्यूज इन स्टैंडर्ड एंड साइंटिफिक नोटेशन। कि ये जो वैल्यूज हमें गिवन हैं इनको हमें स्टैंडर्ड और साइंटिफिक नोटेशन में लिखनी है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है। तो पहले हम वो स्टडी करते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, फिर देन हम ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन जो है वो एक सिंपल मेथड है राइटिंग करने का, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा लार्ज वैल्यूज़ हो या जब हमारे पास बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यूज़ हों। और इसका मेथड ये है कि हम इसको लिखते हैं पावर ऑफ 10 की सूरत में। और जब हम इस साइंटिफिक नोटेशन को लिख लेते हैं तो हमारी जो कैलकुलेशंस होती हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं प्लस माइनस या डिवाइड मल्टीप्लाई, वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, मास ऑफ सन जो है हमारे पास ये है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा लार्ज वैल्यू है। अगर हम इसको नोटबुक में लिखें बार बार तो हमारा टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा और हमारा लिखने में मिस्टेक भी हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लार्ज वैल्यू है। इसके ज़ीरोज़ लिखने में हमें बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत आएगी लिखने में। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको एक सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। और वो लिखने का तरीका ये है कि हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो डेसिमल पॉइंट है वो कहाँ है। आपको नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा है यहाँ डेसिमल पॉइंट। तो जब ऐसी वैल्यूज हमारे पास गिवन होती है जिसमें डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आता, तो वहाँ पे पॉइंट कहाँ होता है, लास्ट में होता है। तो हम मेरे पास यहाँ पे लास्ट में जो है पॉइंट है। अब इसको हम मूव कराएंगे यहाँ 2 तक। 2 तक जब हम मूव कराएंगे तो हम यहाँ पे ये कितने जीरोस तक मूव कराएंगे, यहाँ पे जीरोस हैं 30। तो हम इसको लिखेंगे 2 और 10 पावर 30। और जैसा कि हमने स्टडी किया है कि हम ये साइंटिफिक नोटेशन को पावर ऑफ 10 की सूरत में लिखते हैं। और यहाँ पे 30 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमने ये जो पॉइंट था उसको 30 टाइम मूव करवाया, तो हमने इसलिए यहाँ पे 30 लिखा। अब हम ये देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन के कितने पार्ट होते हैं। साइंटिफिक नोटेशन के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले कोफिशिएंट, फिर बेस, फिर एक्सपोनेंट। कोफिशिएंट जो होता है उसको हमें जो है वो लिखना होता है नॉन जीरो, मतलब कि जीरो नहीं लिखना, 0 से ग्रेटर देन लिखना है, जैसे कि 1 से लेकर 9 तक की वैल्यू। उसके बाद हमारे पास बेस होता है। बेस को हमें लाजमी तौर पे 10 लिखना है। और जो हमारे पास लास्ट जो है वो क्या है, एक्सपोनेंट, जिसको हम कहते हैं पावर, वो जो है नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। अब हम चलते हैं फार्मूला लिखने का। साइंटिफिक नोटेशन का फार्मूला ये होता है कि ये m है, m शो कर रहा है कोफिशिएंट को। और जो कोफिशिएंट जो है हमने पढ़ा कि कोफिशिएंट जो है जीरो नहीं होता, नॉन जीरो होता है, जो कि हम 1 से लेकर 9 तक की वैल्यू तक लिख सकते हैं। फिर हमारे पास ये मल्टीप्लाई है। फिर बेस हमारे क्या है, 10 है, और 10 जो है लाजमी हमें लिखना है। और इस 10 की पावर जो है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। और एक्सपोनेंट जो है मस्ट बी नेगेटिव, और एक्सपोनेंट जो है नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे कि हमने ये देखा, मास ऑफ सन देखा है, तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट था, जो पावर थी, वो किस में आ रही थी, पॉजिटिव में आ रही थी। तो हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ये है 0.00, फिर क्या है 911 किलोग्राम। तो अब ये आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा छोटी वैल्यू है और इसको लिखने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम भी हो सकता है। तो हम इसको सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जब ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट को हम मूव करवाएंगे। अब डेसिमल पॉइंट को जब हम लेफ्ट साइड पे मूव करवाते हैं तो इसकी पावर जो है पॉजिटिव में लिखते हैं, और जब हम राइट साइड की तरफ मूव करवाते हैं ये पॉइंट को, तो हम इसकी पावर क्या लिखते हैं, नेगेटिव में लिखते हैं। और यहाँ पे हम ये पॉइंट को मूव कराएंगे राइट साइड की तरफ, यानी कि 9 तक।
ये 9 के बाद तक हम मूव कराएंगे तो इसकी पावर क्या आएगी, नेगेटिव पाएंगे। तो हम चलिए काउंट करते हैं कितने टाइम हमने ये पॉइंट को मूव कराया है। ये हम पहले काउंट कर लेते हैं, ये कितने जीरो हैं, ये 30 जीरो हैं और ये 9 को मिला के 31। तो ये पॉइंट को हमने 31 टाइम जो है मूव करवाया है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 9.1 और 10 की पावर -31 किलोग्राम। ये क्या है, कोफिशिएंट जो है हमारा नॉन ज़ीरो है, यानी कि ज़ीरो नहीं है, और 9 तक है, और जो है 10 हमने लिखा है मस्ट, और इसकी पावर जो है नेगेटिव आई है। एक हमने एग्जांपल करी थी पॉजिटिव की और दूसरी हमारी नेगेटिव हो गई। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले जो हमारा कोफिशिएंट क्या है, द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज आर 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो हम इसको सॉल्व करते हैं कि हमारे पास रेडियस दिया गया है हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन एटम है। अब ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो है ये क्या है, हमारे पास जो सर्किल है इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम पे, और न्यूक्लियस से लेकर ये यहाँ तक और फर्स्ट ऑर्बिट तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। और ये एंगस्ट्रॉम जो है इसकी वैल्यू होती है 10 पावर -10। और जब हम इसको कैसे लिखते हैं कि हम ये ए की वैल्यू, एंगस्ट्रॉम की वैल्यू जो है हम इसमें जो है पुट कर दें, तो हम कैसे लिखेंगे, 0.53 10 की पावर -10। और हमने ये देखा ये साइंटिफिक नोटेशन तो है, लेकिन इसमें एक जो है मिस्टेक है, वो क्या है, ये जो कोफिशिएंट है वो क्या है, ज़ीरो है। और हमें कोफिशिएंट यानी कि कहाँ तक होना चाहिए, 1 से लेकर 9 तक। तो हम ये जो पॉइंट है इसको मूव करा देंगे 5 के बाद। तो हम एक दफ़ा मूव करवा रहे हैं और राइट साइड की तरफ मूव करवा रहे हैं तो -1 आएगा। तो हम 10 के साथ क्या लिख देंगे, -1। और 10 जो है ये क्या है, इसके साथ माइनस है, और माइनस माइनस क्या होता है, एडिशन होती है। तो हम क्या लिख देंगे, 10 की पावर -11। तो हमारे पास ये क्या है, साइंटिफिक नोटेशन बन गई। अब हमने इस साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा -11, तो इस पॉइंट को हम जो है वो कहाँ मूव करवाएंगे, लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करवाएंगे। तो कितने टाइम मूव करवाएंगे, 11 टाइम, कि हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम जो है इस पॉइंट को मूव करवाया। तो ये हमारी क्या बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। तो हमारा ए पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। हमारा बी जो है पार्ट वो क्या है, 1 लाइट ईयर इज़ 2.2628000 मीटर। कि आपके जहन में ये जो वैल्यू है वो हमें किस में दी गई है, हमें दी गई है स्टैंडर्ड फॉर्म में। और आपके जहन में एक और सवाल आएगा कि ये जो ईयर है वो क्या है, टाइम को शो कर रहा है, तो यहाँ पे मीटर क्यों लिखा हुआ है, मीटर तो डिस्टेंस का यूनिट है। तो ये जो है लाइट ईयर जो है वो क्या है, डिस्टेंस है। जैसे कि हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कितनी है, 3×10⁸, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जो एक लाइट की रफ्तार है वो 30 करोड़ ज़्यादा है, ये रफ्तार क्या है, 1 सेकंड में 30 करोड़ तक मूव करती है। तो 1 लाइट ईयर क्या है कि हम डिस्टेंस तय करें इसी रफ्तार से, स्पीड ऑफ लाइट से हम एक डिस्टेंस तय करें 1 साल तक, तो वो जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहते हैं, 1 लाइट ईयर। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि हम स्पीड ऑफ लाइट से मूव करें, डिस्टेंस तय करें 1 साल तक, तो हम उसको क्या कहते हैं, 1 लाइट ईयर। और जो डिस्टेंस का यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर में होता है। तो आपको यहाँ समझ आ गई कि 1 लाइट ईयर क्या होता है, डिस्टेंस होता है। अब जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करनी है, साइंटिफिक नोटेशन में। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम वैल्यू देख रहे हैं, इसमें आपको पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो पॉइंट कहाँ होता है, ऐसी वैल्यूज़ में लास्ट में होता है। और हम कहाँ तक इसको मूव कराएंगे, 2 तक, 2 के बाद तक मूव कराएंगे। तो हम गिन लेते हैं कितने टाइम हम मूव करा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम। तो हम लिख लेते हैं 2.6 10⁻10 12 मीटर। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे कितने ज़्यादा ज़ीरो है,
तो हमने सिग्निफिकेंट फिगर में पढ़ा था कि ये जो पॉइंट होता है उसके पास जितने भी ज़ीरो आते हैं वो जो है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो हम यहाँ से इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 2.628 10⁻12 मीटर। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म आ गई, साइंटिफिक नोटेशन आ गई। अब हमारा सी पार्ट क्या है, एक वैक्यूम है, वैक्यूम क्लीनर है, वैक्यूम पम्प है, उसका जो प्रेशर है वो क्या है 2.7 10⁻4 टूर। अब ये जो टूर है वो क्या है, प्रेशर का यूनिट है। अब ये जो वैल्यू दी गई है वो हमें साइंटिफिक नोटेशन में दी गई है। तो अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 4 है इसको हम ये पॉइंट को 4 टाइम मूव करवा देंगे, और ये पॉजिटिव में है तो हम इसको राइट साइड मूव करवाएंगे। कि हमने देखा कि ये पॉइंट यहाँ था 2 के बाद, तो हमने इसको 4 टाइम मूव करवा दिया। अब जो है हम ये देखते हैं 7 के बाद यहाँ कुछ नहीं था, तो हम क्या लगा देंगे, ज़ीरोज़ लगाएंगे, और यहाँ हमने लास्ट में पॉइंट लगा दिए, और जो लास्ट का पॉइंट है उसको हम शो नहीं करते। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया है तो कमेंट करें, और मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।